देख रहा हूँ आप सेंसर को काफी देर से देख रहे हैं। मैं ऐसा दो ही चीजें जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जिसमें आप प्रीमियम के शौकीन है। मैं रखता ही प्रीमियम हूँ। 15-16 मुझे शहर में देती है, ये हाइब्रिड को कम्पीट करती है ये गाड़ी। चैलेंजर जो मर्जी बंदा इसको चेक कर सकता है। बता रहा था कि ये 16.7 पे खड़ी हुई है जो इसकी एवरेज है। और ये अभी से गाड़ी कितने बजट में आती है और खराब नहीं होता, बहुत कम अभी भी नहीं ऐड होती अभी है। भी नहीं है, अभी भी। आपकी गाड़ी देख के तो मेरा कोरोला से वैसे ही यकीन हो मैं गया। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू बाबर संधू ब्रदर्स। और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जिस गाड़ी का आपके साथ रिव्यू लेके हाजिर हूँ एक बार फिर, टोयोटा प्रीमियो का। उसके ऑनर हमारे साथ मौजूद है बाबर जट साहब। तो पूछते हैं इनसे, इस गाड़ी का आपको डिटेल रिव्यू कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपकी गाड़ी है, तो बताएं इसका सबसे पहले मेक मॉडल वेरिएंट क्या है? साहब ये 2007 मॉडल है जी। 2013 की इंपोर्ट है। तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1.25 लाख किलोमीटर चली हुई है। 1.25 लाख किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, तो इसका जी सबसे पहले व्यूवर्स को आउटर रिव्यू करवाते हैं। तो सबसे पहले इसकी लाइट्स की तरफ आ जाते हैं एज यूजुअल। तो बाबर साहब इसकी लाइट्स के बारे में बताएं, इसकी लाइट्स में कौन से बल्ब यूज हुए हैं? और ये प्रीमियो की लाइट है जी, जेनवन जो इसकी फिटेड आती हैं। ठीक है, तो वो अपनी हालत में है। ठीक है। मतलब उसको कोई मैंने उसकी अल्ट्रेशन नहीं की, Alternation अपनी हालत में ही। ठीक है। इसके अंदर एलईडी लाइट्स यूज हुई हैं। नहीं, सिंपल लाइट है, एलईडी मैंने यूज नहीं की, बस ठीक हो गोल्डन लाइट है जो। और व्यूवर्स आप देख रहे हैं जैसा कि प्रीमियो की ये जो ग्रिल है ये इसकी खूबसूरती में बहुत इजाफा करती है। ये माशाल्लाह से इसकी ग्रिल बहुत प्यारी लग रही है। ये इधर प्रीमियो का जो एक स्पेसिफिक मोनोग्राम है वो दे दिया गया है। तो अब आते हैं इसके साइड रिव्यू की तरफ। तो और फ्रंट पे फॉग लाइट दे दीजिए। और फ्रंट पे फॉग लाइट्स भी हैं। जी। ठीक हो गया जी। तो व्यूवर्स अब आते हैं गाड़ी के टायर्स की तरफ। तो बाबर साहब बताएं इसके टायर्स रिम कितने इंच है? ये 15 इंच के इसके रिम है। ठीक है। और 17 के इसको टायर डाले गए हैं। ठीक है। और रिम जो है इसके राय साहब, ये इसके टोयोटा प्रीमियो के जो स्टॉक आते हैं, जो स्टॉक में आते हैं वही है। ठीक है। और मेरे ख्याल से योकोहामा का बहुत अच्छा टायर योकोहामा आपने का डाला इसको होगा। टायर डाला गया। ठीक हो गया। तो अब आ जाते हैं गाड़ी के मिरर्स की तरफ। रिट्रैक्टेबल इसके मिरर्स हैं। रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। ठीक है, और मैनुअली कंट्रोल लाइट्स हैं। ठीक ठीक है। है, with और अंदर से ये जो है ना वो बटन से कंट्रोल है। ठीक है, मैनुअली कंट्रोलेबल है। तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं कि बेसिकली ये जो टोयोटा प्रीमियो है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो लोग कैमरे या मार्क एक्स का लग्जरीनेस किसी गाड़ी में ढूंढते हैं उनके लिए ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन है। जी। और इसका ये है कि राय साहब ये गाड़ी जो है ना कंफर्टेबल बहुत है। कंफर्टेबल बहुत अगर आप ग्रैंडी या अल्टस की बात करेंगे तो उसकी प्राइस भी बड़ी हाई है। कंफर्टेबल भी और फीचर्स भी इसमें बहुत फीचर्स इस उससे बहुत ज्यादा है। टोयोटा। तो मैं ये व्यूवर्स को बताता चलूं कि टोयोटा प्रीमियो में 3 वेरिएंट्स आए थे, एफ वेरिएंट, एक्स वेरिएंट और जी वेरिएंट। वेरिएंट। ये एफ वेरिएंट है। एफ वेरिएंट में 1500 सीसी आ जाती है, एक्स वेरिएंट में 1800 सीसी आ जाती है और जी वेरिएंट में 2000 सीसी और आ इसके जाती है। साथ में एक और जो है ना वो इसके बारे में इंफॉर्मेशन पास करूंगा कि ये सेकंड जनरेशन है। ये सेकंड जनरेशन टोयोटा प्रीमियो है। और इसके बाद थर्ड जनरेशन जो अभी रिसेंटली आई हुई हाँ, है, बिल्कुल फेस अपलिफ्ट किया है, उसकी लाइटें चेंज कर लाइट्स दी और हैं अंदर से इंटीरियर वाइज भी ग्रिल वगैरह चेंज कर दी है। ठीक है बाबर साहब, मैं देख रहा हूँ इसमें सेंसर आ रहे हैं, तो स्मार्ट एंट्री इसकी बिल्कुल जी। ठीक मैं है। देख रहा हूँ आप सेंसर को काफी देर से देख रहे हैं। मैं बिल्कुल तो ये सेंसर इसका जेन्युइन है। ठीक है। और ये ऑटो जो है ना वो काम करता काम है। करता है। गाड़ी अनलॉक होगी, खुद ही काम करता है। ठीक ठीक है ना, ये आप चेक कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये वैसे टोयोटा कोरोला में नहीं आती। टोयोटा कोरोला में ये चीज नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर इसकी चीज कीमत को उन्होंने देखा दी- जाए, तो इसलिए तो इसका लग्जरी का जो है ना वो है। फीचर्स इसमें बहुत ज्यादा ये है। इसको कीलेस एंट्री बोलते हैं। Keyless entry कीलेस एंट्री बोलते ठीक हैं। हो गया। अब आते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल की तरफ। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ही प्यारी लाइट्स आ जाती हैं इसमें बाबर साहब। जी, लाइट्स आ जाती हैं इसमें। और लाइट्स में आई थिंक हेलोजन बल्ब का यूज Halogen किया bulb गया है। और एलईडी लाइट्स हैं। एलईडी लाइट है। इसका राय सब दो ही चीजें जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जिस वजह से मैंने 2-3 प्रीमियो अपने इस्तेमाल में रखी हैं। हाँ बिल्कुल एक तो इसका फ्रंट और एक बैक है। ठीक है। दूसरा इसका अंदर वाला इंटीरियर, ठीक है। वो क्रोला बहुत लो है इसके मुकाबले। अच्छा, वैसे मैं देख रहा हूँ आपके पास 2 से 3 प्रीमियम, आप प्रीमियम के शौकीन हैं। मैं रखता ही प्रीमियम हूँ ठीक क्योंकि है। इसकी फ्यूल एवरेज
आप कह रहे हो कि शायद मैं कोई ब्लफ कर रहा हूँ या कोई ऐसी कोई बात कर रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा मैं कोई बात नहीं करूँ। इसकी फ्यूल एवरेज 15-16 मुझे शहर में देती है, वाह और लॉन्ग पे इसकी फ्यूल एवरेज 19 से 20 में लेता हूँ। वाह क्या कोई बात। गाड़ी और दे के दिखाए मुझे। ये हाइब्रिड के व्यूवर्स को बता दूं, ये हाइब्रिड को कम्पीट करती है ये गाड़ी। ये व्यूअर्स आप देख हाँ, रहे हैं, इसमें एक कंडीशन है कि आपने गाड़ी की ट्यूनर को चीजें उसमें प्रॉपर मेंटेन रखा हो, देन आपको इसका फ्यूल एवरेज भूल जाए। जी। तो व्यूअर्स जैसा कि बाबर साहब ने एक बहुत बड़ी बात क्लेम की है कि टोयोटा, और मेरा चैलेंज है जो मर्जी बंदा इसको चेक कर सकता है चला के। हाँ, और चैलेंज है उनका कि ये 15 से 16 सिटी में एवरेज देती है और 19 से 20 वो इससे लॉन्ग रोड पे एवरेज निकाल रहे हैं। मैंने दिखाया भी था एक दफा। हाँ बिल्कुल, हम इकट्ठे ही थे तो बिल्कुल मैं इस चीज का गवाह हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे ये रेयर वाइपर आ जाता है, बहुत ही प्यारा आ जाता है, ये कंपनी फिटेड रेयर वाइपर, और साथ ही इसका ये वाटर थ्रोअर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही प्यारा एफ वेरिएंट का मोनो आ जाता है। हाँ जी, अगर वहाँ पे वो 1.8 होगी तो वो एक्स आएगा, 1.8 होगी तो एक्स आएगा, ठीक है, और 2.0 होगी तो वो जी आएगा, जी आएगा। और ये जो है ये उसी को भी सेम है, ये यानी कि क्रोम ग्रिल है बैक, 1.8 को भी और 1.5 को भी ये सेम है। उधर प्रीमियम का लोगो आ जाता है। जी तो व्यूअर्स अब आते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। तो सबसे पहले बाबर साहब हमें स्टार्टअप चेक कराएंगे गाड़ी का। जी ये राय साहब पुश स्टार्ट है, ठीक है। और मतलब आप देख सकते हैं इंटीरियर इसका बिल्कुल इंटीरियर तो अपनी बहुत हालत में, और आपको फीलिंग आ रही होगी जैसे कि न्यू गाड़ी में आप बैठते हैं। बिल्कुल। और व्यूअर्स ये मीटर की तरफ आप देख रहे हैं, इसमें बहुत ही प्यारा एक एनालॉग और डिजिटल, ये देख ले, मैंने झूठ नहीं बोला कोई किसी किस्म का। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि ये 16.7 पे खड़ी हुई है जो इसकी एवरेज है, और ये अभी सिटी के अंदर ये सिटी के अंदर यूज हुई है, और ये 16.7 यानी कि तकरीबन ऑलमोस्ट 17 किलोमीटर की एवरेज इन सिटी दे रही है। और बहुत ही प्यारा इसमें डिजिटल और एनालॉग का मिक्सचर वो आ जाता है, मीटर आ जाता है। जी तो बाबर साहब हमें इसके इंटीरियर के बारे में थोड़ी सी मालूमात दें व्यूवर्स को, तो बताएं जी इंटीरियर के बारे में। जी राय साहब, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तो एयर बैग आ जाते हैं, एक डैशबोर्ड में आता है और एक स्टीयरिंग में आता है। ठीक है, क्लाइमेट कंट्रोल एसी है, एसी है, ठीक है, ठीक है। ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल है, ये एंड्रॉइड पैनल तो आफ्टर मार्केट, ठीक है। और व्यूअर्स आपको मैं बताता चलूं कि टोयोटा प्रीमियम के अंदर ये जो वुडन इंटीरियर का टच दिया गया है, ये इसके इंटीरियर को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है। और उसके अंदर एक दूसरी तो दिलचस्प चीज है इस टोयोटा प्रीमियम के अंदर जो मुझे लगती है, इसका गियर बॉक्स मार्क एक्स वाला है, बिल्कुल ठीक है। इसमें सबसे पहले पार्किंग वाला आ जाता है, ठीक है, रिवर्स आ जाता है, न्यूट्रल आ जाता है, डीएस आ जाता है और बी आ जाता है। और ये देख रहे हैं इसके अंदर काफी स्पेशियस स्पेस है, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारे अपनी जगह पे कंट्रोलेबल फंक्शन है इसके। यहाँ पे काफी स्पेस दी गई है, कप होल्डर दिए गए, और स्पेस आप कॉफी वगैरह या चाय वगैरह या पानी पी रहे हैं तो आप इसको इधर रख सकते हैं, कप वगैरह। दूसरी इसमें राय साहब मैं एक चीज ऐड कर दूं कि आप देख लें ये 2007/13 है, ठीक है। तो ये गाड़ी का साथ में ही उन्होंने दे दिया था इसको जो है ना सीवीटी गियर, सीवीटी ऑपरेट कर दिया था। ग्रैनी ने या यारस ने या अभी जाके दिया है सीवीटी, बिल्कुल। और ये देख लें इसका जो गियर है वो इतना कंफर्टेबल है, कभी ये खराब नहीं होता, बहुत कम, यानी कि ये बाबर साहब जापानीज गाड़ी के यही तो चस्के, बस इसलिए तो ये मुझे पसंद है भाई साहब। बिल्कुल, आप जापानीज लवर है मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद ही आ जाते हैं व्यूअर्स इसके सेंटर कंसोल की तरफ। तो बाबर साहब इसका सेंटर कंसोल एडजस्टेबल है, और ये आप देख सकते हैं इसके सेंटर कंसोल में काफी स्पेशियस जगह है, काफी अच्छी खासी जगह है। आप इसके अंदर ये देख लें इसके जो अभी तक है ये सनशेड या अभी तक अपनी ऑपरेशनल हालत में है। इधर वाला भी बिल्कुल ठीक है, ये लाइट। अच्छा यार एक चीज बड़ी है जो मैं करोला जो है ना मैंने रखी थी, ली थी, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। अच्छा, करोला आप लेंगे ना तो ये चीजें उसमें ऐड नहीं होती, ये देख लें आप, अभी भी नहीं ऐड, अभी भी नहीं है वो, ठीक है। पता नहीं उनको क्या है ये चीजें, अगर वो ऐड करें तो उनकी मार्केट वैल्यू मेरा वर्थ ज्यादा हो जाए, लेकिन वो करते नहीं अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल। बाकी करोला की तो आज करोला तो हाथ ही नहीं लगाने दे रहा जी टोयोटा। तो करोला लेके मेरा तो ख्याल है मैं तो करोला से कभी भी सजेस्ट ना, मैं खुद ना, आपकी गाड़ी देख के तो मेरा करोला से वैसे यकीन हो गया। मैं तो लूं ही ना भाई जान, मुझे कुछ दे भी तो मैं ना लूं। बिल्कुल। और इसका जो है ना हेडलाइट कंट्रोल सिस्टम जी, वो भी जितनी आप चाहें उसको डायरेक्शन को लाइट्स को सीधी कर सकते हैं, जितनी शॉर्ट करनी हो आप शॉर्ट, हाई बीम लो बीम में। तो अब उसके बाद आते हैं व्यूअर्स इस गाड़ी की सीट्स की तरफ। तो इसकी सीट्स बताएं जी बाबर साहब, इसकी सीट्स के बारे में हमें बताएं। सीट बहुत कंफर्टेबल है, एडजस्टेबल है, ठीक है।
लेकिन जो 1.8 है उसमें ये आता है कि हीटेड होती हैं Electric और seats इलेक्ट्रिक होती हैं। ठीक इसमें ये 1.5 है, ये हीटेड नहीं है, वैसे ये सिंपल है लेकिन कंफर्टेबल है। आप देख रहे हैं बैठ के, इसकी मेरे ख्याल से जो ड्राइवर साइड वाली सीट है वो हाइट कंट्रोलेबल है, हाइट कंट्रोलेबल है, दूसरी वैसे मैनुअल है। दूसरी बाकी सारी मैनुअल है। जी मैनुअल। ठीक है। और इस गाड़ी के अंदर जी मैंने तो बाबर साहब के साथ सफर किया है, इस गाड़ी के अंदर साउंड सिस्टम जो टोयोटा प्रीमियो देती है वो बहुत ही हाँ, कमाल वो का मैं है। आपको बता दूं, ये अगर कैमरे की आंख आपको दिखा सके तो ये जो स्पीकर छोटे छोटे लगे हुए, इसको ट्विटर बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं। ये किधर लगा हुआ हाँ, है, ये राज साहब, इनके जो साउंड है ना, हाँ। वो जो आपके टोयोटा के वो अभी ग्रैंडी के आ रहे हैं ना, उससे ज्यादा अच्छी तो इनकी साउंड है। और आज भी वर्किंग में है। आज भी वर्किंग कंडीशन में है। ठीक है। इसमें जो मटेरियल यूज किया गया है ना स्पेसिफिकली, वो है ठोस किस्म का। बिल्कुल। ठीक है, बड़ा मजबूत किस्म बिल्ड का। क्वालिटी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी इसकी अच्छी है। ठीक हो गया। व्यूअर्स, अब गाड़ी की बैक सीट्स की तरफ आ जाएं तो इसकी बैक सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और काफ़ी सस्पेशियस जगह है। मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट है, तो मैं इधर बिल्कुल ही कंफर्टेबली बैठा हूँ। और इसके अंदर जी बहुत ही प्यारा एक आर्म रेस्ट दे दिया जाता है। ठीक है। आर्म रेस्ट के अंदर कप होल्डर दे दिए जाते हैं, 2 कप होल्डर हैं। और इसकी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ तो जो इसकी बैक सीट्स हैं वो एडजस्टेबल हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैं ये बैठा हूँ, ये मैं पीछे हो जाता हूँ, ये देख सकते हैं। और ये करोला चीज़ ऑफर नहीं करती। ठीक है, अगर मैं आगे होऊंगा तो ये सीट क्रोला क्या, ये ग्रैंडी भी ऑफर नहीं करती। गारंटी भी ऑफर नहीं करती। आते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ, जो कि बहुत ही मेजर पार्ट है। तो बाबा साहब हमें बताएंगे इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। जी बाबा साहब। जी राय साहब, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, ये 1.5 है, VVTi इंजन है इसका। ठीक है। और मजे की बात ये है कि ये काम नहीं निकालता। ठीक है। मैं बमुश्किल ही 2 साल में हार्डली कोई इंजन के बारे में मुझे कोई काम ही नहीं पड़ा, ना कोई निकाला ही। कितनी माइलेज के बाद इसका आप ऑयल फिल्टर चेंज करते हैं? मैं इसको अच्छा जो मोबाइल होता है शेल वाला वो चेंज करता हूँ। वो तकरीबन कोई रिकमेंड तो वो 5000 से पाव है, लेकिन मैं 4000 या 4000 प्लस चला के उसको चेंज कर देता हूँ। और यही चीज़ है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी उसकी वजह ये है, टेक्निकल बात एक बता देता हूँ कि बाद वक्त गर्मी में आप AC चला के गाड़ी को स्टार्ट रख के अंदर बैठे रहते हैं, तो वो किलोमीटर जो है आपके, वो किलोमीटर को नहीं देखेंगे लेकिन इंजन की ड्यूरेशन को देखेंगे, तो इंजन तो आपका स्टार्ट है। इसलिए उसको अगर रिकमेंड है, आपका 5000 है तो आप उसको 4000 पे लाजमी चेंज करें। बल्कि गर्मियों में तो अच्छा है कि 3000 पे करवा लें। नहीं 3000 तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन आप 3800 4000 पे इसको चेंज कर दें। ठीक हो गया, बेहतर हो गया। तो इसके अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो इसके स्पेयर पार्ट्स लोग कहते हैं जी मिलते नहीं है जापानीज गाड़ियों के, तो क्या ये सच यार है? ऐसा है कि इसके स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं लेकिन थोड़े से कोरोला से कॉस्टली है। ठीक है। और मजे की बात यह है कि ये स्पेयर पार्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। ये तो सालों साल बाद आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जब भी खुदा न खास्ता कोई आपको गाड़ी लग गई है कहीं पे या कोई एक्सीडेंट हो गया है, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ये चीजें, इसकी ABS है, ये चीजें इंजन है, इसकी सस्पेंशन है, वो जल्दी काम ही नहीं और निकालती। इसलिए तो मेरे भाइयों, अब गाड़ी के बजट की तरफ आते हैं। तो बाबर साहब से पूछेंगे कि ये गाड़ी कितने बजट में आती है और कौन सी पाकिस्तानी गाड़ी है जो इतने बजट में आ रही है और वो लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए, पूछते हैं बाबर साहब से। राय साहब, ये आपका एडिशनल क्वेश्चन है जी। अगर आपके पास बजट कल्टस का है, अच्छा, तो मेरा ख्याल है आपको कल्टस नहीं लेनी चाहिए। न्यू कल्टस नहीं लेनी चाहिए कभी भी, या ग्रैंडी या टोयोटा अल्टस, हाँ, या होंडा रिबार्टी, या ये जो गाड़ी है बिल्कुल। ये ना लें। आपके पास अगर 35 से 40 लाख का बजट है या 30 से 40 लाख के दरमियान बजट है, तो फिर आप प्रीमियो, टोयोटा प्रीमियो पे आ जाएं, जापानी पे आ जाएं, क्योंकि उसकी एवरेज उनसे मैं दावे से कहता हूँ ज्यादा होगी। सारी चीजें ही बहुत और अच्छी हैं। इसका गेयर भी CVT है, ठीक है, मार्क एक्स वाला। और इंजन की जो कैपेसिटी है वो भी 1.5 है, ठीक है। और डिग्गी भी अगर कल्टस लेते हैं तो उसमें तो डिग्गी आपको पता है इस तरह की नहीं मिलेगी, वो सेडान नहीं है। वो सेडान नहीं है। तो ये आप अगर उस बजट में आए तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप टोयोटा प्रीमियो गाड़ी लें। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कोशिश हमने की है कि टोयोटा प्रीमियो जो ये 2007 मॉडल है, इसका आपको टोटल जो डिटेल रिव्यू है वो आपको कराया, और वो हमने करवाया भी है। गाड़ी की एक एक चीज़ आपको बताई है। तो जिन्होंने हमारा चैनल बाबर संधू ब्रदर्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बहुत शुक्रिया।